जैसे कि आपको पता है कि हमारे सिटी छत्रपति संभाजीनगर में होने जा रहा है एक बहुत ही बड़ा इवेंट। सुनंदा जी आएगी वहां पे, हमें बहुत कुछ समझाएगी अपनी लाइफ के बारे में एंड स्पेशली लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। और उनके कुछ मेंबर्स आज हमारे साथ है फिलहाल शो में। सो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट टू आवर ऑडियंस, शेखर गुप्ता सर एंड राघव अग्रवाल सर। हेलो। हेलो। हाउ आर यू? गुड। तो वेदांता के आप फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझते हो और जो कि बहुत सारी ऑडियंस को आपने हेल्प भी की है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो शहर में हमारे लॉ ऑफ कर्मा ये सुनंदा जी का इवेंट होने वाला है, ये एग्जैक्टली क्या है? देखिए, वेदांत जो है ये फंडामेंटल लॉज के बारे में बात करती है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये एक इंडिपेंडेंट लॉ है, ये फंक्शन करता है, राइट? इसे हम बदल नहीं सकते हैं, इसे हमें जानना होता है, समझना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन करना होता है लाइफ में। लॉ ऑफ कर्मा हमारे ऊपर हमारे लाइफ में अप्लाई होता है। इन अदर वर्ड्स, हम कुछ भी करें, लॉ ऑफ कर्मा सिर्फ ये बोलती है कि एज यू सो यू रीप। आप जो भी करेंगे उसका आउटपुट जो है एग्जैक्टली सेम वे आपके ऊपर होगा। Okay. तो आप अगर अच्छा करेंगे आपके साथ अच्छा होगा, आप अगर बुरा करेंगे आपके साथ बुरा होगा। तो ये लॉ ऑफ कर्मा हमें ये सिखाती है कि हमें अपने आप को लाइफ में कैसे कनेक्ट करना चाहिए। Alright. और ये जो है ये हर लेवल पे अप्लाई होता है। सिर्फ फिजिकल लेवल नहीं, जहाँ पे हम किसी का बुरा कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, तो उसके साथ तो वो हमें समझ आ जाता है। पर ऑल्सो मेंटल लेवल में, सटल लेवल में कैसे होता है। जैसे हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ एक साथ में नहीं होगा पर कहीं और पे होगा। या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल में हमने किसी का इंसल्ट किया, डिमोटिवेट किया, जो भी हमने किया, हमारे साथ भी एग्जैक्टली सेम वे वो इफेक्ट आएगा, हमारे लाइफ में इफेक्ट आएगा। सो ये लॉ ऑफ कर्मा है। ओके। तो आज की जो यूथ है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब 50% ऑफ रिपोर्ट ऐसी आती है कि मेंटल हेल्थ सही नहीं है। तो ये लॉ ऑफ कर्मा उन्हें समझाना कितना जरूरी है आज की डेट में, इसके बारे में आप क्या कहोगे? सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। सी, एक्चुअली अगर हम समझना चाहें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम बाहर देखते हैं जी। हम बोलते हैं कि भाई वर्ल्ड का प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ तो मैं इसके साथ ऐसा रिएक्ट कर रहा हूँ। लॉ ऑफ कर्मा हमें बोलती है कि हम जैसा करेंगे हमें वैसा मिलेगा। यू गेट व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू डिजायर। तो हमने कभी कुछ तो बुरा किया होगा जो हमारे साथ अभी बुरा हो रहा है, पर अभी अगर हम अपना एक्शन सही करें हमारे साथ फ्यूचर में सही होगा। ये लॉ है, ये कोई ओपिनियन नहीं है, ये किसी का। देखिए, हमें एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना चाहिए ओपिनियन और फैक्ट्स के बीच में। ओके। दिल्ली इज ए नाइस प्लेस, दिल्ली इज नॉट नाइस। दिल्ली पोल्यूटेड है, उतना भी पोल्यूटेड नहीं है। दिल्ली ठीक ठाक है, अच्छा है, बट नहीं अच्छा है। ये सब हमारा ओपिनियन हो सकता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये फैक्ट है। yes. ये हम भी नहीं चेंज कर सकते, आप नहीं चेंज कर सकते। तो हम वेदांता जो है वो फैक्ट्स पे बात कर रही है, और फैक्ट्स हमारा ये बोल रहा है कि आपके साथ जो हो रहा है वो आप डिजर्व करते हैं। तो हम अपना डिजर्विंग को कैसे बदलें। जो मेंटल हेल्थ का आप बात कर रहे हैं, यूथ के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हम जो हमारे साथ हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उसके साथ हम राइट वे से रिएक्ट नहीं कर रहे। ओके। तो जब हमें लॉज समझ में आते हैं तो हमें समझ आता है कि ठीक है भाई, जो हो गया वो हो गया, अभी क्या करना चाहिए जी। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो हमें वेदांत का जो पर्सपेक्टिव हमें देती है। ग्रेट। फिर भी जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं लोगों की, हम जितना भी इग्नोर करते हैं तकलीफें उतना बढ़ती जाती है। तो ऐसी हालात में वेदांत की फिलॉसफी या फिर लॉ ऑफ कर्मा कैसे हेल्प करेगा लोगों को? हम जैसे वेदांत बोलती है कि हम जो जहां भी हैं हम छोड़ के तो नहीं जा सकते, ना घर छोड़ के जा सकते, हमें कहीं हिमालय पे नहीं जाने की जरूरत है। वेदांत हमें बोल रही है कि हमें जहां भी है हमारा राइट एक्शन क्या है। हाँ। तो जैसे भगवत गीता में भी अगर हम देखें, वहां पे कृष्ण जी हैं, वो अर्जुन जी को ये बोल रहे हैं कि आपको कर्म करना है, राइट एक्शन करना है, एक्शन से भागना नहीं है। तो अगर हमें अंडरस्टैंडिंग आए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो हो रहा है, हम कैसे दूसरे के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं,
हम अपना एक्शन को कैसे बेटर कर सकते हैं, हम अपना बेटर वर्जन कैसे बन सकते हैं। तो जो हमें ये अंडरस्टैंडिंग आता है, तो इस अंडरस्टैंडिंग से हमारा जो क्राइसिस जो हम जिसको बोलते हैं, वो जो हमारे साथ होना है वो तो होगा जी। जो हमने डिजर्व किया है वो तो होना ही है। अभी हम उसको हैंडल कैसे करें, यस, तो उस वहां पे हमारा अंडरस्टैंडिंग हेल्प आता है। एग्जैक्टली। फर्स्ट कीजिए कि ये इवेंट हुआ है, लॉ ऑफ कर्मा भी समझ गए हैं, लेकिन नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई कैसे करना है। व्हाट वुड बी द स्टेप्स? ये सही सोच और सही कर्म, ये क्या है? जो भी आपने जो लेक्चर सुना है, हम्म। तो उसके अंदर डेफिनेटली कोई ना कोई वैल्यूज हैं। जी। तो उन वैल्यूज को समझ के कि मेरी लाइफ में कौन सी वैल्यूज इंपॉर्टेंट हैं, हम्म। तो उसको मैं समझ के अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करूं, हम्म। आप वैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो ये है, देखिए क्या है कि जानवर भी एक्ट करता है, इंसान भी एक्ट करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ये डिफरेंस है कि इंसान को बुद्धि दी गई है। जी। अगर वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं करता विद वैल्यूज, तो वो ट्रबल में होगा। वो स्ट्रेस से जाएगा, एजिटेशन से जाएगा, डिप्रेशन से जाएगा, किसी न किसी तरीके से जाएगा वो। तो अगर आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल वैल्यूज के साथ करते हैं तो आप सही डायरेक्शन पे हैं। ओके। तो जो भी आप वैल्यूज गेन करेंगे इस लेक्चर से, उसको अप्लाई करिए, उसको समझिए कि ये मेरी लाइफ में कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहा है, और अप्लाई करिए। ऑल राइट। तो जैसे आपने कहा कि ये सब होने वाला तो है, लेकिन अब हमें जानना है कि कहाँ, कब और कैसे, और हम इसमें कैसे पार्टिसिपेट हो सकते हैं। सी ये 6 नवंबर 2025 को 6:30 से 7:30 बजे मासिया श्रीमती रत्ना प्रभा बाला साहेब पवार ऑडिटोरियम में हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे सुनंदा जी, जो हमारे जो गुरु जी हैं, स्वामी पार्थसारथी, अ वेरी रिनाउंड फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड, उनकी डॉटर डिसाइपल आके प्रवचन करेंगे। तो डेफिनेटली आप आइए, आप सुनिए, और जितना लाभ उठा सकते हैं आप उठाइए। जी बिल्कुल। इसको कुछ रजिस्ट्रेशन करना है हमको? जी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन आप वेबसाइट है, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो कि आपको आप अगर india.vedanta.info में जाएंगे, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी आपने देखा होगा होर्डिंग्स भी है, सारे सिटीज में हमने लगाया है। हम चाहते हैं कि ये पब्लिक इवेंट है, फ्री इवेंट है, ज्यादा से ज्यादा जन इसको बेनिफिट ले सके। और यूथ, जैसे आपने कहा कि वो ये प्रैक्टिकल एडवाइस को, अंडरस्टैंडिंग को अपने लाइफ में अप्लाई कर सके। ऑल राइट। तो एक लास्ट मैसेज कुछ होगा आपकी तरफ से फॉर आवर लिसनर्स? We will see you there. Okay, thank you so much, sir. Thanks a lot. थैंक यू। And you guys, please stay tuned to MGM 90.8 FM. साथ है तो बात है।